राम राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल संगीत कला में स्वागत है। आज हम आपको बैशाख पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में धर्मपाल नाम का एक राजा राज करता था। राजा न्याय प्रिय था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे मन की शांति नहीं मिलती थी। राजा के पास सब कुछ था, महल, धन, सेना, सेवक, वैभव, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक खालीपन बना रहता था। वह रातों को जागता और सोचता, इतना सब कुछ होने पर भी मेरा मन क्यों अशांत है। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि आए। राजा स्वयं उनके दर्शन करने पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, कृपा करके बताइए कि मुझे शांति कैसे मिले। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म तुम्हारे मन को अशांत रखते हैं। यदि तुम बैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सच्चे भाव से व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की महिमा इतनी महान क्यों है? ऋषि बोले, बैशाख पूर्णिमा देवताओं की प्रिय तिथि है। इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर फल देता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और उपासना करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। समय बीता और बैशाख पूर्णिमा का शुभ दिन आ गया। राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान करते समय उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्नान के बाद उसने पीले वस्त्र धारण किए और राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की। उसने तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। फिर पूरे दिन उपवास रखा। इसके बाद राजा ने बड़े स्तर पर दान किया। गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र, छाता, सत्तू, गुड़ और सोना तक वितरित किया। उसने राज्य के हर निर्धन व्यक्ति को भोजन कराया। संध्या समय उसने कथा सुनी और भगवान का कीर्तन कराया। उस रात जब राजा विश्राम करने गया, तो उसे स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। तुम्हें मन की शांति, राज्य में समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। राजा की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वह और अधिक दयालु, विनम्र और धर्मपरायण बन गया। उसके राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। वर्षा समय पर होती, फसलें लहलहाती और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा हर वर्ष बैशाख पूर्णिमा का व्रत करता और दूसरों को भी इसकी महिमा बताता। कई वर्षों बाद जब राजा का अंतिम समय आया, तो आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार बैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से राजा को शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा की सीख। बैशाख पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, दान, सेवा और भगवान की भक्ति से जीवन के दुख दूर होते हैं। धन और वैभव से नहीं, बल्कि पुण्य कर्मों से शांति मिलती है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा, व्रत, स्नान और दान करता है, उसे अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।